अभी आप सब देख ही रहे हैं कनाडा में क्या कुछ चल रहा है। जिस तरह इलेक्शन का समय नज़दीक आ रहा है, जस्टिन ट्रूडो अपना आपा खोते जा रहे हैं। और हाल ही में एनडीपी पार्टी, जो खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह के नेतृत्व में है, पहले ही जस्टिन ट्रूडो की सरकार से अपना समर्थन हटा चुकी है। तो वहीं रूस ने जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की है। उन्होंने ये कहा है कि उनके पास निज्जर की हत्या में भारत के इन्वॉल्वमेंट का कोई भी सबूत नहीं है। तो वहीं कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है, लेकिन इससे कनाडा की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को और नुकसान होगा। बता दें कि भारत के लिए कनाडा से आने वाले प्रोडक्ट्स के अन्य विकल्प पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए प्रतिबंध का बड़ा असर भारत को नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कनाडा के नेता को ये नहीं पता है कि क्या कहना है और कब कहना है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस तरह अमेरिका आंख मूंद के कनाडा की हाँ में हाँ मिलाने में लगा है, वो काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि कनाडा के किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि जिस मुद्दे को लेकर कैनेडियन सरकार द्वारा उठाया जा रहा है वो सही है या नहीं। लेकिन जो अमेरिका का समर्थन कनाडा को इसमें दिया जा रहा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और अमेरिका एक बड़ा साझेदार बनकर भारत के लिए सामने आ रहा है, जिससे रूस और चीन तो पहले से ही चिंतित हैं। लेकिन भारत को एक साइड करके अंधे कनाडा के सबूत पर विश्वास कर लिया, जो अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। खास बात तो ये देखिए, इलेक्शन से पहले कनाडा में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है उसमें भारत को हॉट टॉपिक में रखा जा रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने अब तक एक भी बयान नहीं दिया है कि कनाडा को भारत पर ऐसे आरोप लगाने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। भारत एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल देश है, अब बिना सबूत के आरोप लगाना सही नहीं है। इसके बजाय अमेरिका ने अपने फाइव आइज अलायंस को ज़्यादा तवज्जो दी है। यहाँ आपको समझना होगा, जियोपॉलिटिक्स बस इंटरेस्ट पर ही चलता है। आप यहाँ पर कनाडा को छोड़िए, अमेरिका को लेकर आपको क्या लगता है? ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये बांग्लादेश से जुड़ी है, जिसमें अमेरिका के भी हित छुपे हैं। अब अमेरिका को इस बात से चिंता होने लगी है कि बांग्लादेश में चीन काफ़ी एक्टिव होता जा रहा है। वैसे ये चिंता भारत के लिए भी है, क्योंकि चीन के जहाज़ों ने हाल ही में बांग्लादेश में अपना लंगर डाल दिया है। और चीन के इस हस्तक्षेप के बाद खबर यह है कि बांग्लादेश के कुछ समूह भारत के खिलाफ इंटरपोल का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। इसका उद्देश्य शेख हसीना सरकार को कमजोर करना है और भारत के प्रभाव को वैश्विक मंच पर घटाना है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी बातें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन चीन की बढ़ती सक्रियता से बड़ा बदलाव होने की संभावना दिख रही है। और इस दौरान बांग्लादेश के सेना प्रमुख और विदेश सचिव अमेरिका की यात्रा पर हैं, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन पर चर्चा करना है। लेकिन इसमें असल बात तो यह है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका की कोशिशों के रूप में इसको देखा जा रहा है। मतलब अमेरिका को थोड़ा भी ऐसा लगता है कि वो डूब सकता है तो वो अपनी चालें चलने से पीछे नहीं हटता है। मतलब बांग्लादेश अब चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश को समझदारी से कदम बढ़ाने होंगे ताकि उसकी आंतरिक स्थिरता ना बिगड़े और वो किसी ताकतवर देश के हाथों का खेल ना बने, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही जानते हैं बिना फायदे के टेबल पर कोई भी नहीं बैठेगा। रही बात भारत की, तो भारत इस इंतजार में है कि अमेरिका और चीन में से कौन गलती करता है। फिर इसके आगे भारत को आप जानते ही हैं, मालदीव ऐसे ही नहीं भारत के दरवाजे आया था। आपको क्या लगता है? इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर ज़रूर बताइएगा।